नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पेज वॉइस पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे बेहतरीन किताबों की सारांश। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। यह किताब आपको आपके अवचेतन मन की शक्ति को समझने और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने का तरीका बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी में हम मस्तिष्क के कार्यक्षेत्र, अवचेतन मन की शक्ति, विचारों के चुनाव की शक्ति, अवचेतन से मानसिक उपचार और अवचेतन का पैसों पर प्रभाव के बारे में जानेंगे। लेखक जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पुस्तक हमारी स्वाभाविक सोच और काल्पनिक अवधारणाओं से अपने भाग्य के निर्माण करने के बारे में बताती है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे हमारे सोचने का तरीका हमारा भाग्य बनाता है और हम जिन चीजों पर विश्वास करते हैं वे अंत में हकीकत में बदल जाती है। जिस प्रकार हवा और बिजली दिखाई नहीं देती है लेकिन वे अस्तित्व रखती हैं, उसी तरह हमारे विचार भी दिखाई नहीं देते हैं लेकिन भी अस्तित्व रखते हैं। तो क्यों ना इनका सही से उपयोग किया जाए। मस्तिष्क के कार्यक्षेत्र। लेखक के अनुसार विचारों के कार्य करने की क्षमता के अनुसार हमारा मस्तिष्क दो भागों में बटा हुआ है, चेतन और अवचेतन। चेतन मस्तिष्क तार्किक होता है लेकिन अवचेतन मस्तिष्क नहीं। चेतन मस्तिष्क एक माली की तरह होता है जो अपने बगीचे रूपी अवचेतन मन में विचार रूपी बीज बोता है। चेतन मन जिस प्रकार के विचारों को अवचेतन मन को देता है उसी से हमारी आदतों का निर्माण होता है और हमारी आदतें हमारा चरित्र बनाती है। इसीलिए हमें यह समझना आवश्यक है कि हम किस प्रकार के विचार अपने अवचेतन मन को दें और किस प्रकार के परिणाम उससे मिलेंगे। चेतन मन ही हमारी आदतों को बनाने और उन्हें तोड़ने में हमारी मदद करता है। अवचेतन मन तार्किक नहीं है, इसलिए इसे जो भी बताया जाता है उसे सच मान लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि अवचेतन मन हर समस्या का समाधान जानता है और इसीलिए वह शांत रहता है। एक ऐसे ही अवचेतन रूपी अनंत विश्वास को सही से उपयोग करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसे विचारों का सही पोषण ना दें तो यह हमारे विपक्ष में काम करके हमें बर्बाद भी कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति। लेखक हमें बताते हैं कि हमारे सभी अनुभव, घटनाएं और परिस्थितियां अवचेतन मन की प्रतिक्रियाओं के कारण ही हमारे सामने आती है। हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, वह धीरे धीरे सच हो जाती है। अवचेतन मन की शक्ति का ज्ञान न होने के कारण हम यह नहीं जान पाते हैं कि सच क्या है और हम अफवाहों और अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अधिकतर लोग अपनी अभिव्यक्ति या विचारों पर ध्यान न देने के कारण जीवन भर दुख झेलते हैं। हमारे अवचेतन मन के अंदर अनंत शक्ति होने के बाद भी हम सफलताओं से कोसों दूर रहते हैं। इसीलिए मेहनत के साथ हमारे विचार भी हमारे कार्यों के पक्ष में होने चाहिए। हमें हमेशा बताया जाता है कि हम जैसा बनना चाहते हैं उस प्रकार से सोचें, क्योंकि हम जिन विचारों को प्रतिदिन दोहराते हैं वे विचार हमारे अवचेतन मन के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और हमारा अवचेतन मन उन्हें साकार करने के लिए अपना कार्य शुरू कर देता है। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाना या अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना और सकारात्मक विचारों के लिए रास्ता खुला रखना आवश्यक है, ताकि अवचेतन मन को हम अपने विचारों से पोषित कर सकें, ना कि दूसरों के विचारों के चुनाव की शक्ति। कहते हैं कि कौन सा काम हम करना चाहते हैं यह चुनाव करना हमारे हाथ में है, लेकिन उस कार्य के चुनाव से जो परिणाम होगा वह हमारे हाथ में नहीं होता है। इसीलिए हम क्या चुनते हैं यही हमें आगे जाकर सफलता दिलाता है। अधिकतर लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति पर ध्यान न देने के कारण किसी भी प्रकार के विचारों और कार्यों को चुन लेते हैं और अवचेतन मन इन विचारों और कार्यों पर कार्य करता रहता है। जब समय बीतने पर उन कार्यों और विचारों का परिणाम उनके सोचे गए परिणाम के विपरीत होता है
तब वे उन चुनावों की जिम्मेदारी स्वयं लेने के बजाय अपने भाग्य और दूसरों को दोष देते हैं। और ऐसी मानसिकता हमें कभी सफलता नहीं दिला सकती। यह चुनाव की शक्ति को न जानने का एक परिणाम है। अवचेतन मन की शक्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए चुनाव की शक्ति आवश्यक है। चेतन मन द्वारा हम जिन विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे चेतन मन द्वारा बार बार दोहराना जरूरी है। चुनाव की शक्ति हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर विचार चुनने के लिए प्रेरित करती है, और उनका जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकार करने की हिम्मत देती है। हम अपने लिए कुछ भी चुन सकते हैं, तो क्यों न हम अपने लिए बेहतर विचार चुनें। अवचेतन से मानसिक उपचार। हम अधिकतर समय बीमारियों से कम और अपने विचारों से अधिक बीमार होते हैं। कुछ बीमारियों के लक्षण देखे जा सकते हैं, लेकिन मानसिक बीमारियों के लक्षण बहुत कम दिखाई देते हैं। जब हम कहते हैं कि हम बीमार हैं और इसे बार बार दोहराते हैं, तो इससे हम बीमार होने लगते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन यह मान लेता है कि हम बीमार हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपनी बीमारियों के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए, या जितनी जरूरी हो उतनी ही बात करनी चाहिए, ताकि हम अपनी बीमारियों को अधिक ना दोहराएं और ना ही यह हमारे अवचेतन मन तक पहुंचे। मानसिक बीमारियों के उपचार के लिए अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों से पोषित कर सकते हैं। जैसे हम अपने आप को बता सकते हैं कि हम जल्दी ही स्वस्थ होने वाले हैं, या हमारा शरीर बहुत जल्दी हमें स्वस्थ कर देता है, या इन बीमारियों से अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, या मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूं। इस प्रकार के विचार बार बार दोहराने से हमारा अवचेतन मन यह मानने लगता है कि हम स्वस्थ हो रहे हैं, और हम स्वस्थ हो जाते हैं। अवचेतन का पैसों पर प्रभाव। बार बार गरीबी के विचार दोहराने वाला व्यक्ति एक दिन गरीब बन जाता है, उसी प्रकार बार बार अमीरी के विचार दोहराने और उसकी तरह काम करने वाला व्यक्ति एक दिन अमीर बन जाता है। यही अवचेतन मन और हमारे विचारों की शक्ति है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वे पैसे को बुरा मानते हैं, या पैसे से प्रेम करना सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं। इस प्रकार की भावनाएं अमीरी को हमसे दूर ले जाती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जिनकी आलोचना करते हैं वे एक दिन हमसे दूर चले जाते हैं, ना कि वे हमारे पास आते हैं। दूसरा कारण, अमीर व्यक्तियों को देखकर उनसे ईर्ष्या रखना, यह भी हमारे पैसों की मानसिकता पर प्रभाव डालता है। धन को आकर्षित करने के लिए अपने अवचेतन मन को पैसों के अच्छे विचारों से पोषित करना जरूरी है। यह भी सच है कि धन कमाने के लिए जितनी मेहनत की आवश्यकता होती है, उससे अधिक मानसिकता और बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए अपने अवचेतन मन को अमीरी की मानसिकता का भोजन दे, और आप देखेंगे कि किस प्रकार आपका अवचेतन मन आपके लिए धन का निर्माण करता है। निष्कर्ष। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी, जो इस प्रकार हैं। मस्तिष्क के 2 कार्य क्षेत्र होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। हमारा अवचेतन मन हर समस्या का समाधान जानता है, इसीलिए वह शांत रहता है। हम अपने अवचेतन मन के लिए बेहतर विचार का चुनाव कर सकते हैं। मानसिक उपचार के लिए खुद को स्वास्थ्य की लोरी सुनाना जरूरी है। अवचेतन मन ही हमें अमीर और गरीब बनने में मदद करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का यह सारांश पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल पेज वॉइस पर अगली किताब की चर्चा के लिए जुड़े रहें। तब तक के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का सदुपयोग करें और सकारात्मक बदलाव लाएं। धन्यवाद।